मेरीगोल्ड के प्लांट को फ्रेंड्स हम सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो मेरीगोल्ड के ऊपर। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरे घर में एक मेरीगोल्ड का प्लांट था। उसके सीड मेरी मॉम ने यहाँ पर ऐसे ही बाहर डाल दिए थे। तो यहाँ चारों तरफ उसके सीड बिखरे हुए थे। तो बरसात के मौसम में यहाँ चारों तरफ उसके प्लांट उग निकले हैं और ग्रो हो गए हैं। और देखा जाए तो ये बिल्कुल ही बाहर है, आप देख सकते हैं मेरे घर के बाजू वाले प्लॉट में जो बिल्कुल ही खाली पड़ा है वहाँ पर है, ऐसे ही उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही सारे प्लांट हैं, उसको निकाल कर मैं अपने घर पर, अपने घर के पीछे वाले बैकयार्ड पर और अपने घर के आगे वाली क्यारी पर भी मैं इसे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो सारे प्लांट को मैंने निकाल लिया है और आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी मात्रा में और पैटर्न में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दो फूल थे, वो फूल ऐसे ही पड़े रहे थे और बरसात का पानी गिरने के साथ ही ऐसे ही सारे के सारे सीड ग्रो हो गए हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से झुंड में। ना ही इसे मैंने अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है, ना ही इसे मैंने कुछ खाद दी है, तो भी ये ग्रो हो गए हैं। तो अब मैं इसे ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ हमारे घर के बिल्कुल आगे वाली जो मैंने क्यारी बोली थी वहाँ पर मैं इसे ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। कुछ को तो मैंने ट्रांसप्लांट कर भी लिया है पर वो मुरझाए ऐसे लगते हैं और कुछ अच्छी तरीके से ज़मीन के साथ एडजस्टमेंट करके बैठ गए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद ये फिर सीधे हो जाएंगे और अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, क्योंकि ये काली चिकनी मिट्टी है, इसकी जो जड़ है वो अच्छी तरीके से उसके साथ चिपक जाएगी। और कुछ मैंने अपने घर की अंदर वाली क्यारी में भी लगा लिए हैं और कुछ सीड मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक गमले में भी लगाए हैं। ये 5 ऐसे ही लगा दिए हैं प्लांट। और एक प्लास्टिक का जो बहुत ही सख्त बैग था मेरे पास, तो उसमें भी मैंने कम से कम 7 या 8 सीड लगा लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ दिन यानी कि 5 या 6 दिन के बाद का नज़ारा आप देख रहे हैं। जो हमारे प्लांट थे वो अच्छी तरीके से ज़मीन के साथ बैठ गए हैं, यानी कि अभी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। प्लांट जब छोटा होता है वो तो हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मगर प्लांट 3 या 4 फीट तक ऊंचा हो गया फिर उसे आप निकाल कर ट्रांसप्लांट करने जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो रूट है वो पूरे प्लांट को स्टेमिना दे सकती नहीं है। जब हम निकाल देते हैं तो वो रूट अच्छी तरीके से बैठती नहीं है और टूट जाती है। ये भी ये प्लांट देख रहे हैं डेड हो गया है, तो भी कोई बात नहीं, हमारे दूसरे प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और पानी भी मैं इसे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरीगोल्ड को पानी भी चाहिए, उसे आप बहुत सूखा रख सकते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। कम से कम 30 या 35 दिन हो गए हैं और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। उसके पत्ते के पैटर्न भी बड़ी है और ग्रीनरी भी आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बाजू वाला प्लांट है वो भी बड़ा हो रहा है, पीले कलर के फ्लावर का। तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और बिल्कुल नीचे से मैं दिखाऊँ आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरीगोल्ड का कोई जंगल लग रहा हो, क्योंकि सारे प्लांट एक दूसरे के आजू बाजू में लग रहे हैं, देख रहे हैं आप। और खाद की बात करूँ तो मैं इसे सड़ी हुई गोबर खाद देता हूँ कम से कम 30 या 35 दिन के अंदर। और सारे जो पत्ते हैं वो इसमें ही गिरे रहते हैं तो वो भी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और पानी में अच्छी तरीके से इसे देता रहता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली ज़मीन पर लगा हुआ है, इसलिए ओवर वाटरिंग की समस्या कभी होती नहीं है। अगर आप गमले में कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसे पानी देने में थोड़ी ध्यान रखना होगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखाना चाहता, क्योंकि मैं घर के बाहर था। तो आप देख रहे हैं एक गाय आ गई और पूरा का पूरा हमारे आगे वाला जो प्लांट था उसे तहस नहस कर लिया। ये जो प्लांट है उसे ऊपर से बिल्कुल ही खा गई। उसकी कंडीशन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बड़े हो रहे हैं, कम से कम 4 या 5 फीट तक बड़े हो गए थे। यहाँ पर तो प्लांट को पूरा का पूरा उखाड़ लिया है उसे, आप देख रहे हैं। आधा खा गई और आधा उखाड़ भी लिया। अब ये तो ग्रो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसने बाहर निकाल लिया है। तो कोई बात नहीं, दूसरे हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं बाजू वाले। यह ग्रो न हो तो भी कोई बात होती नहीं है। कम से कम फ्रेंड्स 2.5 महीना हो गया है और कुछ भी सब प्रॉब्लम आई है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम है मिलीबग की। मेरे पोर्टुला में थोड़ी मिलीबग थी, तो चिटिया है उसे यहाँ से ट्रांसप्लांट उसने यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे का पूरा
स्पाइडर की तरह उसने अपना छत्ता बना लिया है। देख लीजिए, यहाँ पर वो अपने अंडे देती है और छोटे छोटे मिलीबग यहाँ पर पनपती है और वो सारे गार्डन को मेरे ख़राब कर देगी। ये प्लांट बिल्कुल ही इन्फेक्शन हो गया है। मुझे ऐसे निकालना था, पर मैंने सोचा पूरा का पूरा इन्फेक्शन हो जाए इसे, फिर मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि ये कितनी ख़राब होती है मिलीबग हमारे प्लांट के लिए। मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, ये अच्छी तरीके से मैं इसमें दवा का स्प्रे करने वाला हूँ। अगर स्प्रे काम नहीं किया तो भी मैं इसे निकाल देने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन वाला प्लांट हो गया है। और जो स्प्रे है ये पेस्टिसाइड का मेरा स्प्रे है। इसमें पेस्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का मैंने मिश्रण किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है। कोई दूसरा पेस्ट कोई जीव हो तो उसे भी वह नष्ट कर लेता है और मिलीबग को भी ये मार देता है। तो दोनों प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे थे, मगर ये हमला हो गया है तो उसे हम ठीक करना होगा। और ये जो आप रोज़ का प्लांट देख रहे हैं पूरा का पूरा फ्लावर सड़ गया है, तो ये भी पेस्ट का ही अटैक है, तो उस पर भी मैं ये स्प्रे कर देता हूँ तो वो भी अच्छा हो जाएगा। गुलाब में भी यह प्रॉब्लम आती रहती है, गुलाब में तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फ्रेंड्स। कम से कम 3 महीना जितना समय हो गया है और जो प्लास्टिक की बैग है उसमें मैंने लगाया था तो वो ग्रोथ आप देख लीजिए। कम से कम मेरी हाइट जितना 5 फीट तक प्लांट चला गया है और अब फूल भी देने लगने लगा है। ये फूल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसका कारण यही है कि फूल जैसा आते हैं वैसे ही मेरी मॉम और डैड उसे निकाल कर भगवान को चढ़ा देते हैं। तो बहुत सारे फूल आपको इसमें दिखेंगे नहीं। ये जो आप दाग देख रहे हैं ये क्यारी में है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न वाला फूल है। बस इसकी खासियत ही यही है, ये बहुत ही हाइट तक बढ़ जाता है, 5 या 6 फीट तक आसानी से चला जाता है और चले जाने के बाद फिर वो फ्लावर देता है और इतनी ज़्यादा संख्या मात्रा में ये फ्लावर देता है कि पूरा का पूरा पौधा है वो हमारा खिला हुआ लगता है। मैरीगोल्ड की कुछ वैरायटी ऐसी भी आती है जो बहुत छोटी रहती है, कम से कम 2 या 3 फीट तक ही बढ़ती है और फ्लावर देने लगती है। और इतने बड़े क्यों हुए उसका राज आप देख लीजिए। मैंने ड्रेनेज होल बनाया था उसमें भी उसकी रूट निकल गई है और सीधे ज़मीन तक चली गई है, इसलिए इसकी हाइट बहुत ही बढ़ गई है। और ये प्लांट देख लीजिए आप, आपको लग रहा होगा कि ये 4 या 5 प्लांट है, क्योंकि इसकी साइड ब्रांच यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ पर है, आगे वाला थोड़े 2 या 3 है और ऊपर वाला 1 है। तो पूरा का पूरा आपको लगता है 4 या 5 प्लांट हो गए, मगर ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा एक ही प्लांट है। तो उसकी रूट में अभी आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर का गुच्छा देख लीजिए, पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है और येलो कलर का होने के कारण ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और मेरे घर और आंगन को दोनों को ये सुंदर कर देता है अपनी खुशबू से और अपने अंदाज से भी। तो चलिए अब मैं इसकी रूट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। एक ही स्टैम्प है इसकी, वो भी बहुत ही बड़ी हो गई है और उसकी रूट चारों तरफ से निकल रही है और ज़मीन में अपना जाल फैला रही है। जैसे हम देखते हैं कोई दरख्त बड़ा पेड़ हो गया है उसी तरीके से। और जो साइड ब्रांच है वो भी साइड में से निकलती रहती है, इसकी साइड ब्रांच भी बहुत ही बड़ी हो गई है, जिसके कारण हमें ये मेरीगोल्ड का कोई पेड़ जैसा लगने लगता है। कुछ पत्ते सूखने भी लगे हैं नीचे से, मगर कोई बात नहीं है, प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। ये पूरा का पूरा खिल जाए तो इतना सुंदर लगेगा फ्रेंड्स के पूछो ही मत। मगर क्या करें, ईश्वर की पूजा में भी हमें इसे उपयोग करना होता है। तो हर रोज़ इसमें मेरी माँ और मेरे पिताजी ये फूल इसमें से तोड़ते रहते और ईश्वर को चढ़ाते रहते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, हम इस उन्हीं के लिए तो ये पेड़ पौधे लगाते हैं और हमारी खुशी के लिए भी। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ये फ्लावर की पैटर्न आप देख लीजिए। जो पूरा का पूरा खिला हुआ प्लांट होता है यह प्लांट नहीं है, इसकी प्रजाति ही बिल्कुल अलग है। इसका पत्ता है वो पैटर्न में फैलता है और इसके जो सीड है एक फ्लावर में बहुत ही ज़्यादा सीड इसमें बनते हैं। तो मैंने ही ये सीड ऐसे अब स्टोरेज कर लेने वाला हूँ और अगला मानसून जब आए तब मैं इसे फिर से लगाने वाला हूँ, जिसके कारण ये फिर से दोबारा ग्रो हो जाए। अब आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है जब क्यारी में पूरी तरीके से खिल जाएगा। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे आसानी से सीड के जरिए ग्रो कर सकते हैं और एक ऐसी प्रजाति है जो आसानी से ग्रो भी हो जाती है। और अब मैं ऊपर का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए, पूरा का पूरा एक जैसा गुच्छा जैसा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा फूल इसके खिले हुए हैं। इसकी यही खासियत है इस प्रजाति की कि ये बहुत ही लंबी हाइट तक बढ़ता है और हाइट तक बढ़ जाने के बाद इतने सारे फूल देता है
कि पूरा का पूरा जो प्लांट है, पूरा का पूरा जो हमारा पेड़ जैसा लगने लगता है हमारा प्लांट। तो इसकी खासियत यही है। और ये जो रुक्मणी का प्लांट है आप देख रहे हैं, छोटी हाइट में है मेरे पास, फिर भी बहुत ही सारे गुच्छों में ये प्लांट दिखा रहा है। जो इसका रेडिश कलर है वो बहुत ही सुंदर लगता है येलो कलर के साथ। कॉम्बिनेशन ये बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाते चलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब मैं चलता हूँ अपने घर के बिल्कुल ही आगे, जहाँ पर गाय खा गई थी हमारा प्लांट, वहाँ पर भी फूल खिलने की शुरुआत हो गई है। मगर यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होने देती है। कभी भेड़ बकरियाँ आ जाती है तो कभी गाय आ जाती है, तो भी वहाँ कुछ प्लांट ग्रो हो गए। मैं अब देख रहे हैं मैंने बहुत सारे कांटे डाल दिए, तो भी वो कांटे को भी पार करके वहाँ खाने तक चली जाती है, क्योंकि उसका खाना है वो, और अच्छी तरीके से वो खा देती है। क्या करें, कुछ तो कर सकते नहीं है हम। अपने घर के अंदर कुछ कर सकते हैं मगर बाहर तो कुछ कर सकते नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मैंने ऐसा सोचा कोई बात नहीं, भले खा जाए, हमारे अंदर घर के अंदर जो प्लांट है वो तो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुदरत का कमाल है, हम तो इसमें कुछ कर सकते नहीं है। और ये अच्छी तरीके से खिल जाने के बाद मैंने सोचा यहाँ से मैं इसे निकाल देने वाला हूँ, क्योंकि मिलीबग यहाँ पर आ गई तो मेरे पीछे वाले रोज प्लांट है उस पर भी आ जाएगी, और डॉलर का प्लांट है वहाँ पर भी आ जाएगी। और अब मैं अपने घर के बैकयार्ड यानी कि पीछे वाले जो प्लांट लगाए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह इतनी हाइट तक बड़ा नहीं है, इसके कारण यही है कि यहाँ पर मैं रोज़ पानी डालता नहीं हूँ, और यह मिट्टी है वो बिल्कुल गीली रहती नहीं, इसलिए यहाँ पानी का स्टोरेज इसे बहुत ही होता है। पानी इससे अच्छे तरीके से मिलता नहीं है। 4 या 5 दिन में जब मुझे टाइम मिलता है तो यहाँ पर मैं इसे पानी डाल देता हूँ, इसलिए इसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हुई नहीं है। और साइड में आप मिर्च के पौधे भी देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल ही हेल्थी कंडीशन में और बहुत ही बड़े हो गए, और फ्लावर भी आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से आ रहे हैं। और स्थिति आप देखते हैं गमले की। गमले में मैंने एक भूल की है कि यहाँ पर मैंने 5 प्लांट लगा लिए, मुझे 1 या 2 ही लगाना चाहिए था, तो वो अच्छी तरीके से ग्रो करता। मगर मिट्टी के स्टोरेज है वो कम है और प्लांट बहुत ही ज़्यादा है। न्यूट्रिशन है वो आप आपसे बीच में बट जाते हैं, कोई एक प्लांट को सारा न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, जिसके कारण देख रहे हैं यह प्लांट क्या हुआ, बिल्कुल ही आड़ा तिरछा निकला हुआ है। तो यह ग्रो हुआ होगा नहीं, और 4 प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं। तो हमें गमले में इतने सारे प्लांट कभी लगाने चाहिए नहीं, सिर्फ 1 या 2 ही लगाना चाहिए। अब फाइनली फ्रेंड्स, ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं, ये फ्लावर को मैं स्टोरेज कर लूँगा अगले साल के लिए, और अगले साल में ये मैं बिल्कुल ही ऐसा ही डाल दूंगा तो भी ये ग्रो हो जाएगी, क्योंकि बाहर ऐसे ही ये ग्रो हो गए थे। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।